राम करते हैं, खुदा के हुक्म का यूं एहतराम करते हैं और खुदा के बंदे मिले हैं जहां पर भी कलाम करने से पहले सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कोई बात नहीं, आप नहीं भी बोलेंगे फिर भी मैं बोलता रहूंगा। मिंबर रसूल पर जलवा फरमाज़ी वक़ार उलमाए किराम, हाज़िरीन बज़्म, एक मरतबा और सलाम करता हूँ, अगर दिल करे तो जवाब दे देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी नेकियों में इजाफा करें और मैं कुछ जुमले बोलूंगा, आपको आमीन बोलना है। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे। देखिए मैं नहीं बल्कि नबी के नाम पर बुलवा रहा हूं यार। मैं जुमले बोलूंगा, बस आपको आमीन बोलना है। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमजा शेख अहमद रिज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम और आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, बरेलवियत की पहचान। सुबहान अल्लाह बोल दे मुसलमान। शहरे यारे फिक्रो फल, आबरू अहले सुनन, मुहिब्बे अहले पंचतन, मौजज़तु मिन मौजज़ती रसूलिल्लाह, आयातुम मिन आयातिल्लाह, मुजद्दिदुल अलल इतलाक, प्यारे आका इमाम अहमद रज़ा, हम सबके रज़ा, मुफ्ती रज़ा, मुफक्किर रज़ा, मुजद्दिद रज़ा, आशिक रज़ा। जब नबी का इश्क दिल में जलवा कर होता है ना यार, तो कोई दुनियादार की बात नहीं करता है, कोई किसी मालदार की बात नहीं करता है। लेकिन तुम आज का मुजाहिरा करोगे तो आज जिसके सामने जो ताकतवर नजर आता है, आज दुनिया वाला उसकी बोली बोलता है। लेकिन जो बरेली का इमाम है, जिसे आला हजरत कहा जाता है, कसम रब्बे काबा की, उसने कभी किसी मालदार की तारीफ नहीं की है, कभी किसी ताजदार की तारीफ नहीं की है, कभी किसी दुनिया वाले का नाम नहीं पुकारा है। अगर आला हजरत ने जब जब अपना कलम उठाया है, तो कसम रब्बे काबा की, आला हजरत ने चोट पर लिखा था। आला हजरत ने अपना कलम उठाया और डंके की चोट पर बस बरेली का इमाम जब जब अपना कलम उठाता था तो किसी दुनियादार की तारीफ नहीं करता था, बल्कि कसम रब्बे काबा की, मेरे इमाम ने अपना कलम उठाया था और डंके की चोट पर लिखा था कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब कलम उठा इसको और जलवागर हुआ, मोहब्बत और बिगड़ी, मोहब्बत और उभरी, तो कसम रब्बे काबा की, मेरे इमाम ने फिर कलम उठाया और डंके की चोट पर लिखा कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बस 2 मिनट और इंशाल्लाह बात खत्म कर रहा हूँ। आइए एक मर्तबा झूम झूम कर सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, गुलशने हस्ती के अव्वली बहार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, झूम झूम कर पढ़िए आवाज़ बुलंद। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु या रसूल अल्लाह।
खुतबा मसनूना के बाद अल्लाह के पाक कलाम के आयत को पढ़ा जिसके अंदर मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। रब ने ऐलान कर दिया, ए महबूब आप दुनिया वालों से फरमा दो जो तुमसे मोहब्बत करता है मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। बस थोड़ी देर इसी में बोलूंगा, बात खत्म कर दूंगा। रब ने ऐलान कर दिया, ए महबूब तुम दुनिया वालों से कह दो जो तुमसे प्यार करेगा मैं उनसे प्यार करूंगा। आज मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ और कुछ बातें आपके जहन को देता हूँ, मेरे जुमलों को नोट कर लेना। अब वक्त बदलता है, दुनिया बदलती है, वक्त बदलता गया। अब इस दुनिया के अंदर बहुत बहुत बड़े राइटर आएंगे। अब जो जिससे जितनी मोहब्बत करता है उसी की बोली बोलता है, उसी की बात करता नजर आता है। कोई मदीने से प्यार करता है तो मदीने की बोली बोलता है, कोई मदीने वाले मुस्तफा से प्यार करता है तो मदीने वाले मुस्तफा की बात करता है, कोई माँ से प्यार करता है तो माँ की बोली बोलता है, कोई बाप से प्यार करता है तो बाप की बोली बोलता है। और इस दुनिया के अंदर बहुत बहुत बड़े राइटर आएंगे, बहुत बहुत बड़े कलमदार आएंगे। किसी राइटर ने कलम उठाया और लिख दिया आगरा का ताजमहल आला है, कोई राइटर कलम उठा के बोला बनारस की सुबह आला है, कोई राइटर कलम उठा के बोला लखनऊ की शाम आला है, कोई राइटर कलम उठा के बोला कश्मीर की हसीन वादी आला है। मैं बरेली गया, आला हजरत की चौखट को चूम करके खड़ा हो गया और अर्ज करने लगा, ए इमाम अहमद रजा इस सदी का सबसे बड़ा राइटर तू है, अद-दौलतुल मक्किया लिखने वाला तू है, फतावा रस्फिया लिखने वाला तू है, अल अमन वलूला लिखने वाला तू है। तू बता तेरी नजर में कौन आला है? तो आज भी बरेली से आवाज आती है, ए तहसीन रज़वी कान खोल कर सुन ले, अहमद रजा की नजर में ना आगरा का ताजमहल आला है, ना दिल्ली का लाल किला आला है, ना बनारस की सुबह आला है, ना लखनऊ की शाम आला है। कसम रब्बे काबा की मेरे इमाम ने अपना कलम उठाया है और डंके की चोट पर लिख दिया है, सबसे औला वो आला हमारा नबी और सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। ये आला हजरत ने लिख दिया। कसम खुदा की हर किसी ने अपने अंदाज में तारीफ बयान की, हर किसी ने अपने अपने जुमलों को दिया, हर किसी ने अपनी जबान से तारीफ की। लेकिन जब जब मेरे इमाम ने अपना कलम उठाया है ना तो कसम खुदा की कभी किसी दुनिया वाले की तारीफ नहीं की है बल्कि आमना के लाल की तारीफ की है। अब आप मुजाहिरा करोगे, कोई कहता है मालदार देता है, कोई कहता है ताजदार देता है, कोई कहता है प्राइम मिनिस्टर देता है, कोई कहता है चीफ मिनिस्टर देता है। लेकिन मेरा इमाम कहता है, ए दुनिया वालों कान खोल करके सुन लो, जो कुछ मिला है उस मुस्तफा के सदक़े में मिला है और क़यामत तक जो कुछ मिलता रहेगा उसी मुस्तफा के सदक़े में मिलता रहेगा। ये दुनिया बनी उस मुस्तफा के सदक़े में, ये शम्सो कमर बने उस मुस्तफा के सदक़े में, ये शजरो हजर बने उस मुस्तफा के सदक़े में, और जो कुछ आया है उसी मुस्तफा के सदक़े में आया है। बस छोटी सी बात बताता हूँ, बात खत्म करता हूँ। अब मदीने की गलियां के छोटी सी उम्र का बच्चा के बकरियां चरा रखा के अचानक इसकी बकरी ने मदीने की तरफ रुख कर लिया के निकल गई मस्जिद नबवी की तरफ, दरवाजे पे खड़ा हो गया। अब जैसे कि बकरी का बच्चा खड़ा है ये भी वहीं पर खड़ा हो गया और ये आवाज दे रहा है, अगर अंदर कोई हो तो बाहर निकल करके आए, मेरी बकरी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही के। कसम खुदा की मेरे आका ने कहा, अबू बकर जरा जाकर तो देखो दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, कौन बोल रहा है। जब सिद्दीक अकबर आते थे नजर पड़ती है छोटा सा बच्चा के, मुस्तफा को बताया के मेरे आका फरमाते थे जरा पूछ कर तो आओ क्या काम है, किस लिए आया है। कसम खुदा की बच्चा नहीं बोलता है। मेरे आका ने जब इतना सुना के सिद्दीक अकबर कहते थे कुछ बोलता ही नहीं, पता नहीं जबान है या नहीं है। मेरे आका ने फरमाया अब तुम जरा ठहर जाओ, जरा मैं जाकर के देखता हूँ। अब मेरे आका तशरीफ लाते गए, मेरे आका दरवाजे पर खड़े थे। कसम खुदा की जब उस बच्चे की नजर चेहरे मुस्तफा पर पड़ी है, नजरें हट नहीं रखी है, बच्चा कुछ बोल नहीं रखा है। मेरे आका फरमाते थे कुछ बोलता क्यों नहीं है, तो इसीलिए तो किसी शायर ने कलम उठाया था और इसी बात पर एक शेर लिखा था कि जुल्फ देखी गए कि नजरों की घटा देखी गए, अरे लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी गई।
ये जुमला दिया था कि जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, कसम खुदा की ये शान के मेरे मुस्तफ़ा की। इस बच्चे ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस चौखट पर आया तो खाली हाथ था, जाऊंगा तो अपने दामन को भर कर के लेकर के जाऊंगा। बच्चा अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अब वक्त नहीं है, अब बस इस गुनाहगार को अपने दामन में छुपा लीजिए, और जिसको मेरे आका अपने दामन में छुपा ले वो जन्नत का हकदार बन जाता है। इसलिए तो शायर कहता है, जो अपनी जान मोहम्मद के नाम कर देगा, जहन्नम भी खुदा उस पर हराम कर देगा। अस्सबाब, तीसरा सवाल जो मुनकर नकीर पूछे, कब्र में उठकर सुन्नी जो सलाम कर देगा। यार जब कोई मेहमान आए ना तो इतनी खामोशी के साथ नहीं सुनना चाहिए। इसलिए शायर ने एक शेर और लिखा है कि मिचा से वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। अरे बड़े अजीब लोग हो, खामोश बैठे हो यार, नबी के जिक्र से तो पत्थर पिघलने लगता है। हजरत, मैंने जो कहा आपने जो सुना, इसमें जो भी गलती अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए, सही सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर जिंदगी को कामयाब करना है तो इस अंदाज में गुजारो। अगर तुम चलो तो समाना देखे तो कहे नबी का गुलाम चल रहा है, अगर तकल्लुम करो तो ऐसे करो, अगर समाना देखे कहे नबी का गुलाम खा रहा है, अगर तबस्सुम करो तो ऐसे करो, अगर समाना देखे कहे नबी का गुलाम मुस्कुरा रहा है। और कसम खुदा की, जब दुनिया से इंतकाल कर जाओगे, हर एक इंसान कहेगा नबी का वफादार जा रहा है, और मैदान महशर में हर एक फरिश्ता कहेगा देखो जन्नत का हकदार जा रहा है। लेकिन कहा उसे जाएगा जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी। हजरत, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सभी हजरात एक मरतबा कलमे तक़ीबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन कहता है हालात से डर जाएंगे, वक्त आने पर शोलों से गुजर जाएंगे। जिंदगी के 2-4 कदम हमारे साथ चलकर तो देखो, फूल बनकर तुम्हारी राहों में बिखर जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। खैरियत से आप लोग सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको सलामत रखे। बहुत अच्छा खिताब आपने अपने ही मुदर्रिस साहब से समात किया। अल्लाह हजरत की उम्र में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमा दे। एक शेर में वालिदैन के ताल्लुक से पढ़कर के ये देख लूं कि आप अल्लामा तहसीन साहब किबला को सुनने के लिए तैयार है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं मौलाना इदरीस साहब किबला मेरे करम फरमा मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, और इन्हीं की सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और ये मुझे खबर है कि जो भी जलसा ये मौलाना इदरीस साहब जिस साल भी जो जलसा कराते हैं इंशाअल्लाह वो मुकम्मल तौर से कामयाब होता है। और कामयाब ही नहीं बल्कि मेरा दिल कहता है कि अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी हो जाता है। एक मर्तबा अपनी माँ के नाम पर हाथ उठा करके कह दे सुभान अल्लाह। अरे भाई वाह, एक मर्तबा अपने बाप के नाम पे हाथ उठा करके बोल दे सुभान अल्लाह।